नमस्कार। ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास एक महिंद्रा रेवा 8 की ड्राइव ट्रेन या ट्रैक्शन मोटर आप कह सकते हो है, जो मैं बेचना चाहता हूँ। ये मोटर मेरी ही कार की है, जिसे हमने रिप्लेस किया था क्योंकि उसके अंदर सेंसर का कुछ इशू था। तो ये है मोटर जिसे हमने इस कार से लिया था। इसके अंदर अभी नया A2O का मोटर है। इसको रिप्लेस करने का कारण यह था कि इस मोटर के अंदर एक सेंसर होता है, थर्मोकपल या ऐसा कोई सेंसर, टेम्परेचर सेंसर। वो सेंसर फॉल्टी था और उस कारण से जो इसका ड्राइव यूनिट होता है उसमें एरर आ रहा था। तो मोटर तो ड्राइव उस एरर की वजह से 100% पावर पे नहीं चल रहा था। मोटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ड्राइव में कोई प्रॉब्लम नहीं था। जस्ट एज अ सेफ्टी एक फंक्शनैलिटी है उस ड्राइव के अंदर कि अगर मोटर टेम्परेचर हाई दिखा रहा है तो गाड़ी 100% कैपेसिटी में नहीं चल रही थी। और उस टाइम पे मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहता था कि इस मोटर को खोल के रिवाइंडिंग करके डालूँ या ऐसा कुछ, इसलिए हमने इस मोटर को रिप्लेस कर दिया था। अदरवाइज़ इस मोटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सेंसर का प्रॉब्लम क्या था वो भी मैं बता देता हूँ। सेंसर का प्रॉब्लम ये था कि जब हम लोगों ने डायग्नोस्टिक किया तो इस सेंसर का जो टेम्परेचर रीडिंग वो 400 डिग्री सेल्सियस वगैरह ऐसा कुछ तो दिखा रहा था। और इन दैट केस ऑल्सो मोटर वॉज कम्प्लीटली इन रनिंग कंडीशन। तो ऐसा तो नहीं है कि अगर अंदर इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता तो मोटर ख़राब हो जाती। तो दैट इज़ नॉट द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम हैज़ टू बी विद द सेंसर। और फिर भी बिकॉज मैं गाड़ी को बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज़ करता हूँ और मुझे वो काम जल्दी से जल्दी ख़त्म करना था, इसलिए हमने मोटर को रिप्लेस कर दिया था। बट नाउ कुछ दिनों से मेरे पास ये मोटर पड़ी हुई है और मैं चाहता हूँ कि कोई यूज़फुल जिसके काम आए, जो कोई ईवी कन्वर्जन के प्रोजेक्ट में काम कर रहा हो या कोई एजुकेशनल प्रोजेक्ट बना रहा हो, उसको इस मोटर का हेल्प हो। तो क्विकली बता देता हूँ इस मोटर के बारे में। ये मोटर 3 फेज़ AC मोटर है। इसका ये ड्राइव शाफ्ट है जहाँ पे कपलिंग बैठती है। ये एक पिकअप सेंसर है और ये उसके टीथ हैं। पिकअप सेंसर आपको गाड़ी मोटर का RPM कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। ये टर्मिनल्स है, यहाँ से आप टेम्परेचर सेंसर का डेटा ले सकते हैं। अगर आप आगे जाके इसको वैसे ज़रूरत तो नहीं है, पर आप अगर लगाना चाहते हो तो यू कैन रिप्लेस द सेंसर आफ्टर रिवाइंडिंग द एवरीथिंग। ये इसके 3 टर्मिनल है और मोरेवर इसके पीछे एक 12 वोल्ट का फ़ैन आता है, जो भी मेरे पास है वो मैं आपको मोटर के साथ दे दूँगा इन केस यू नीड इट। तो अगर आप ये मोटर लेना चाहते हो तो कितने की है? तो ये वैसे नई मोटर मुझे पड़ी थी अराउंड 40,000 रुपीज़ की, तो इसे मैं 20,000 रुपीज़ में दे दूँगा जिसे किसे चाहिए। अगर मुझे लगता है कोई जेन्युइन बंदा है, जेन्युइनली किसी EV प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, तो हम थोड़ा बहुत निगोशिएट भी कर सकते हैं। और दूसरी बात, मुझे कैसे कांटेक्ट करोगे, तो उसका सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। और अगर मोटर बिक जाती है तो वो भी मैं मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, सो दैट आपको वापस से मोटर बिक जाने के बाद भी आपको कांटेक्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। दैट्स इट। और इसके जो भी VFD पैरामीटर है, जो ड्राइव पैरामीटर्स है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। जैसे कि रेटेड वोल्टेज क्या है, रेटेड RPM क्या है, मैक्स RPM क्या है, रेटेड करंट क्या है। तो जो भी ड्राइव पैरामीटर्स चाहिए होते हैं मोटर को चलाने के लिए, वो भी इफ़ रिक्वायर्ड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। दैट्स इट, थैंक यू गाइस। तो एक क्वेश्चन बहुतों के मन में आ सकता है कि आपने इसका जो टेम्परेचर सेंसर है वो क्यों नहीं चेंज किया। तो बेसिकली क्या होता है, इस मोटर के अंदर जो वाइंडिंग है, इस वाइंडिंग के अंदर टेम्परेचर सेंसर को छोड़ा जाता है। तो अगर आप टेम्परेचर सेंसर चेंज करना बहुत आसान काम नहीं है।
आपको पूरा मोटर निकाल के डिसमेंटल करके उसको रीवाइंडिंग कराना पड़ता है, और रीवाइंडिंग करते समय उस वाइंडिंग के अंदर टेम्परेचर सेंसर रखना पड़ता है। या तो आप दूसरी चीज़ कर सकते हो कि उसको ऊपर ही कहीं छोड़ दो। अब आई डोंट नो कि इसके अंदर उसका प्रोविज़न कैसा है, पर मोस्ट ऑफली जिन मोटर पे हमने पहले काम किया था तो उनमें ऐसा ही होता है। और दूसरी बात ये थी कि इसको रीवाइंडिंग करने की या उस तरीके की प्रोजेक्ट करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मोटर इज़ इन कम्प्लीटली वर्किंग कंडीशन। अगर ऐसी ही बात होती कि मोटर फॉल्टी है तो वो ड्राइव पे पता चल जाता, या ड्राइव शॉर्ट सर्किट हो जाता। तो मेरा ड्राइव जो है गाड़ी का वो इंटैक्ट था, जो इसके अंदर है, गाड़ी के अंदर जो ड्राइव होता है, ड्राइव यूनिट बोले तो VFD, वो इंटैक्ट है। उस पर कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आया, कभी ड्राइव उड़ा नहीं, कोई फॉल्ट नहीं। फॉल्ट सिर्फ आया तो टेम्परेचर सेंसर का आया। तो फ्रॉम दैट आई नो कि मोटर इज़ इन वर्किंग कंडीशन। बस जो प्रॉब्लम है वो सेंसर का है, और बस उस सेंसर के लिए पूरे मोटर को रिवाइंड कराना मुझे एक अच्छा ऑप्शन नहीं लगा। तो जो कोई भी ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो जिस पे उनको टेम्परेचर सेंसर की ज़रूरत है, तो आप तो या तो बॉडी टेम्परेचर ले सकते हो, या तो ऊपर से कहीं लाइक खोल के वाइंडिंग में छोड़ के वापस से उसको पैक कर सकते हो। तो एंड जस्ट बिकॉज कि मोटर वर्किंग कंडीशन में थी, मुझे वो सारी तामझाम करने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। दूसरी बात ये कि ये मोटर मैं खुद अपने एक प्रोजेक्ट के लिए यूज़ करने वाला था, बट बिकॉज मैं किसी और चीज़ों में भी फ़िलहाल बिज़ी हूँ और उसको हाथ नहीं लगा पाऊँगा, इसीलिए मैंने सोचा कि बेटर मैं ये किसी ऐसे बंदे को दे दूँ, बंदे या बंदी को दे दूँ जो इसका ज़्यादा अच्छा यूज़ कर सके। दैट्स इट, थैंक यू।